शांति। आज हम एक ऐसी मुरली के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि स्वयं भगवान हम आत्मा को होली के वास्तविक अर्थ में टिकने की प्रेरणा दी है। होली क्यों मनाई जाती है? होली का वास्तविक अर्थ क्या है? होली शब्द में कैसे टिके, उसके ऊपर इस सारी मुरली है। चलिए शुरुआत करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ हैं। होली माना बीती सो बीती। हाँ, बीती सो बीती ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचो और हुआ, ऐसे नहीं सोचो तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचो वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, होली मतलब जो चीज पास्ट हो गया है, जो चीज अतीत हो चुका है, उसको बार बार याद मत करो और एक बार सोचो उसको स्टॉप करने की, तो उधर ही स्टॉप हो जाओ, न कि सोचते सोचते उसी स्वरूप को याद करते करते समय बीत जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि सोचा और स्थित हुआ, इसको कहते हैं होली। मतलब जो हो गया उसको भूल जाओ, अर्थात अतीत से अपना शिक्षा धारण करके अपने जीवन में वो भूल दोबारा कैसे न आए। होली शब्द अर्थ स्वरूप में स्थित होना मतलब बाप समान बन जाना। बाबा कह रहे कि हर एक बच्चा ऐसा होलिस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है, न बन सकता है। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। बाबा कह रहे कि बच्चे, तुम होलिस्ट बाप के हाईएस्ट बच्चे हो और तुम होलिस्ट बाप के होलिस्ट बच्चे हो। तुम पवित्र रहते हो और वो आत्मा बाहर में जो रहते हैं वो भी पवित्रता धारण करते हैं, चाहे वो धर्मात्मा क्यों ना हो, महान आत्मा क्यों ना हो, समाज सेवी क्यों ना हो, वो भी पवित्रता को धारण करते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी पवित्रता विश्व परिवर्तन कराती है। उनकी पवित्रता सिर्फ अपना धर्म स्थापन या कुछ लिमिटेशन का काम होता है, जैसे कि कोई वर्ग के ग्रुप को लेकर चलना, उनके लाभ के बारे में सोचना। लेकिन तुम्हारी पवित्रता सारा संसार को परिवर्तन करती है। तुम्हारी पवित्रता आत्माओं को बदलती है। तुम्हारी पवित्रता प्रकृति को चेंज करती है। इसलिए तुम्हारी पवित्रता और उनके पवित्रता में महान अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलिस्ट आत्माएं हो। बाबा कह रहे तुम कोई कॉमन आत्माएं, छोटी मोटी आत्माएं नहीं हो। संसार की सबसे होलिएस्ट आत्माएं, सबसे हाईएस्ट आत्माएं हो। क्यों? क्योंकि तुम इस समय जो पवित्रता को धारण करते हो, ये पवित्रता के प्रारब्ध से तुमको आने वाली सत्य की दुनिया में ना कोई मन में दुख की भाव उत्पन्न होगी, तन में ना कोई रोग उत्पन्न होगी, धन की ना कोई कमी होगी, संबंध संपर्क के ना कोई प्रॉब्लम्स या विघ्न आएगी। इसलिए यही पवित्रता सबसे टॉप में गाई जाती है और यही पवित्रता विश्व में सुख शांति का सूर्योदय करता है, मतलब सत्य दुनिया को लेके आता है। तो आप होलिस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो। ऊंचे ते ऊंच बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंच हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। बाबा कह रहे मैं जैसा सबसे ऊंचे ते ऊंचा हूं, सर्व आत्माओं का पिता हूं, परम पिता हूं, परम आत्मा हूं, वैसे तुम मेरी पहले क्रिएशन मतलब मेरी रचना, तुम आत्मा भी सबसे सभी आत्माओं से हाईएस्ट पोजीशन का प्राप्त करते हो। इसलिए मैं जिसे ऊंचा हाईएस्ट हूं, तुम आत्मा भी हाईएस्ट और होलिएस्ट भी हो। इसीलिए तुम्हारा पूजा द्वापर से लेकर अभी तक भी
मंदिर में किए जाते हैं, क्योंकि होलीएस्ट भी बनते हो और साथ साथ में हाईएस्ट भी बनते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माएं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजा बनते हो, तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं का बाप द्वारा ऐसा भाग्य बन रहे हैं, जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारा कदम में पदम है, कदम में पदम है या 100 है, 1000 है। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। बाबा कह रहे कि देखो बच्चे, तुम होलिस्ट बाप के साथ विश्व को परिवर्तन करने के लिए मदद करते हो और साथ साथ में तुम हाईएस्ट पोजीशन में सारे कल्प में लेते हो, और इस समय भी तुम स्वराज्य अधिकारी प्राप्त करते हो। और तुम्हारा पूजा इस समय के जो भी आत्मा है जो हाईएस्ट पद पोजीशन में है, वो सब ना कोई पूज्य बनने वाले हैं, बल्कि द्वापर में वो तुम्हारा पुजारी बन के नमन करने वाले हैं। इसलिए तुम आत्मा ही हाईएस्ट डिग्री को, हाईएस्ट पद को हासिल करते हो अपने पवित्रता के आधार पर, जो भगवान ने सिखाया है। और बाबा कह रहे तुम हाईएस्ट भी बनते हो, होलीएस्ट भी बनते हो और साथ साथ रिचेस्ट भी बनते हो, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारे कदमों में पद्मों की कमाई है। भले स्थूल धन किसी के पास हो या ना हो, लेकिन हर एक आत्मा के अंदर, बाबा के बच्चों के अंदर ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, श्वासों का खजाना, गुणों और शक्तियों का खजाना, अथाह खजाना से भरपूर है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं तुम्हारे हर कदम में पद्मों की कमाई है। बाबा कह रहे कि बच्चे तुम बेगर टू प्रिंस हो, बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्ति अर्थात प्रिंस। बाबा कह रहे बेगर टू प्रिंस मतलब तुम अभी सब कुछ त्याग करते हो। जब किसी के पास कोई चीज रहता ही नहीं है तो वो बेगर बन जाता है, लेकिन बाबा ने कहा ये त्याग में ही भाग्य जुड़ा हुआ है। त्याग किया तब ये अलौकिक खजाना, अलौकिक शक्तियां, अलौकिक ज्ञान, गुणों, इन सब अलौकिक खजानों से भरपूर हो गए, तो प्रिंस बन गए। प्रिंस को प्राप्ति होती है, बेगर को त्याग करना पड़ता है। तो आके तुम बेगर टू प्रिंस मतलब ये जो तुमने स्थूल में त्याग किया या जो सूक्ष्म विकारों को त्याग किया, उसके चलते तुम प्रिंस बन जाते हो। इसलिए बाबा ने कहा तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। त्याग का भी भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया, मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है। एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। बाबा ने कहा हम भगवान को क्या कहा, भगवान ये जो मेरा मन है, तन है, धन है, जन है, सब कुछ तेरा। जब उसके हवाले हम कर दिए तो त्याग कर दिए, तो त्याग किया तो भाग्य के अधिकारी भी बन गए। तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा भी है, नुकसान तो नहीं है। तो तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। भगवान कह रहे हैं कि बच्चे जब तुम मेरा बन गए, जब तुम मेरा सब कुछ हवाले कर दिए, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जन भी तेरा, तब क्या होता है, तुम हल्के बन जाते हो। तुम्हारे सामने अगर 100 जैसे हिमालय पहाड़ भी आ जाए, कितनी बड़ी आपदाएं आ जाए, मुसीबत आ जाए, तब भी तुम उसको रुई बना देते हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स को भी
तेरे हवाले कर देते हो, मतलब भगवान के हवाले हम कर देते हैं, तो प्रॉब्लम से हमको राय भी नहीं रोई बन जाता है, मतलब सबसे इजी तरीके से उसको सॉल्विंग हो जाता है। तो आज से भगवान को हम अपना सब कुछ तेरा कह के विघ्न को, समस्याओं को रोई बना देंगे, तभी हम विघ्न से घबराएंगे नहीं, आसानी से उसको जीतेंगे और हमारे जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए सब कुछ तेरा ये स्लोगन याद रखेंगे तो विघ्न, परिस्थिति, मुसीबत हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर मेरा कहेंगे तब फंसेंगे, तब मुसीबत हमको परेशान करेगी। बाबा कह रहे बच्चे एक मंत्र याद रखो कि बाप की होली बन गए परमात्मा परिवार की होली, अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई, अभी क्या करना है, अभी जलाना है या जला दिया, इसमें हाँ नहीं करते हो, सोचते रहते हैं। देखो भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना फिर मनाना, पहले मनाना फिर जलाना नहीं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे एक मंत्र याद रखना है, वो क्या है, बाबा मैं आत्मा तुम्हारा हो गई, मतलब होली। होली तुम जब मनाते हो तो पहले जलाते हो। तो जलाना क्या है, हमारे जो कमजोरी संस्कार है, जो पुराना संस्कार है, जो पुराना स्वभाव है, उसको ही जलाना है। जब हम पुराने स्वभाव संस्कार से जलाएंगे तब हम होली का वास्तविक अर्थ में टिकेंगे और होली को रियल मनाना होगा। जब हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार को जलाएंगे तब हम होली मनाएंगे। उसी को ही वास्तविक होली मनाना कहा जाता है, क्योंकि कमजोरी संस्कार स्वभाव जलेगी तभी तो खुशी शक्ति अनुभूति होगी। अगर ये संस्कार ही हमको दुख दिलाता रहेगा तो होली मनाते हुए भी होली का अनुभव नहीं कर सकते, वास्तविक होली नहीं मनाना कहा जाएगा। इसलिए पहले अपने कमजोरी संस्कार स्वभाव को जलाना है, उसके बाद अतीन्द्रिय सुख से होली मनाना है। बाबा कह रहे देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं तो उसका यादगार कुछ कुछ अर्थ सहित बने हुए हैं। पहले जलाना होता है, उसके बाद मनाना होता है। कमजोर को, बुराई को जलाओ फिर मनाओ। बाबा कह रहे बच्चे वास्तविक देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना वो तभी कर सकते हैं जब पहले जला रहे हैं। मनोरंजन के रूप में मनाना वो अलग चीज है, वह तो संगयुग में मौजों का युग, इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ। लेकिन परमात्मा रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना, यह रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना, वह अव्यक्त फरिश्तपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। बाबा कह रहे बच्चे तुम वास्तव में होली तब मनाएंगे जब तुम अपनी कमजोरियों को जलाएंगे, और जो अपने कमजोरियों को जलाता है उसी के अंदर ही शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लगेगा, और वही है वास्तविक होली मनाना, मतलब मौज में रहना। बाबा कह रहे रंग में रंग जाने का अर्थ क्या है, रंग में रंग जाने का अर्थात बाप जैसे निराकारी है, निराकारी स्वरूप में हमेशा स्थित रहते हैं, वैसे हम आत्मा को भी बाप समान बनना, मतलब बाप समान रंग में रंग जाना। बाप जैसे अशरीरी है, निराकारी है, उस स्वरूप में टिक जाना, उसको कहते हैं बाप के रंग में रंग जाना। यह रंग में रंग जाना, कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन करके काम करो। अशरीरपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीर बन जाओ, ऑर्डर किया और हुआ। फरिश्ता बन जाए, जैसे मन को जहां चाहे, जिस स्थिति में चाहे, जो करना चाहे सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। किसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ, ऐसी कंट्रोलिंग पावर रहनी चाहिए। बाबा कह रहे कि बाप जैसे निराकारी हैं, अभी अपनी मन बुद्धि को ऑर्डर करो 1 सेकंड में अशरीरपन की अभ्यास करने के लिए, तभी भी 1 सेकंड में उस असर स्थिति हाजिर हो जाए। बाबा कह रहे कि यही कंट्रोलिंग पावर तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और जो कंट्रोलिंग पावर अपने अंदर रखता है वही समय प्रमाण उस पावर को यूज करके प्रॉब्लम से, विघ्नों से विजय प्राप्त करता है।
अभी समय प्रमाण इस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थिति हलचल में ला सकती है, इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। तो अभी हमने समझा कि बाबा कह रहे हैं कि होली मतलब परमात्मा का होली। बाबा जैसे निराकार है, अशरीरी है, उनके संग में रह के उनके जैसा अशरीरी निराकारी स्वरूप को धारण करना है। इसको कहते हैं परमात्मा का होली। परमात्मा का संग का रंग चढ़ गया। दूसरा होली बाबा ने बोले, बच्चे जो हो गया, पास्ट हो गया, उसको भूल जाओ और 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा के उससे शिक्षा धारण करके आगे के लिए वो प्रॉब्लम्स कैसे ना आए उसके लिए सोचो। तीसरा होली है, होली मतलब पवित्र। बाबा कह रहे तुम पवित्र बनते हो, इतना पवित्र बनते हो, सारा दुनिया के हाईएस्ट, रिचेस्ट एंड होलीएस्ट आत्मा बन जाते हो इस पवित्रता की ताकत से। तो बाबा 3 होलिका शब्द का अर्थ बताएं। बाबा कहे ये 3 शब्द में टिको, तभी तुम्हारी वास्तविक होली मनाई जाएगी। ओम शांति।